मैं सबको देख पा रही हूं, सबको देख पा रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सच में दिल की गहराई से इतना खुशी का अनुभव हो रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अभी आदरणीय सांसद जी कह रहे थे कि सुबह से लेके रात तक की वर्किंग, पर मैं सच बताऊं सांसद जी, जब साथी ऐसे हों जिनका चेहरा देख करके थकान मिट जाए तो काम करने का आनंद ही कुछ और है। और इसके लिए मैं आप सभी अपने साथी कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, निगम पार्षदों का, जिले और मंडल की टीम का, सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने हमेशा मेरा इतना साथ दिया, इतना मुझे उत्साह दिया। और ये 30 साल का राजनीतिक सफर, ये 30 साल का राजनीतिक सफर खट्टी मीठी यादों के साथ में आपके साथ मैंने गुजारा। इस ग्राउंड में मैं हजारों बार आई हूं। जब जिला अध्यक्ष थी तब आती थी, निगम पार्षद थी तब आती थी, प्रदेश की महामंत्री रही तब आई, और आज मुख्यमंत्री के रूप में आप सबके बीच में हूं। यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति, चाहे वो परवीन खंडेलवाल जी हों, योगेंद्र चंदोलिया जी हों, तिलक राम गुप्ता जी हों, बहन पूनम जी हो, अशोक गोयल जी हों, भाई सतीश गर्ग जी हों, राजेश भाटिया जी हों, भाई नरेश एरन जी, हमारे भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, योगेश आत्रे जी, भाई अरविंद जी, अजय खटाना जी, सबके नाम मैं लूं तो सबके साथ मेरे इतने प्यारे संबंध है कि एक एक किताब लिखी जा सकती है। सबके साथ संगठन में काम करते हुए इतने सारे अनुभव हैं जो जीवन भर मुझे याद रहेंगे, कभी मैं भूल नहीं सकती। और आज इसीलिए मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि 1 साल की ये रिपोर्ट कार्ड मैं आप सबके बीच में पेश करने आई हूं। 1 साल पहले आप सबकी मेहनत ने, आप सबकी ताकत ने मिल करके और 27 साल के आपके संघर्ष ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। और इसलिए मैं कहती हूं कि यह सरकार आप सबकी सरकार है। ये मुख्यमंत्री आपकी मुख्यमंत्री है, ये विधायक, ये सांसद, ये पार्षद आपके हैं, आपके बनाए हुए हैं। 27 साल हम सब ने मिलकर के दिल्ली के लिए संघर्ष किया, दिल्ली को बचा के रखने की कोशिश की। कभी भी कुछ भी पिछली सरकारें दिल्ली के खिलाफ करती थी तो हमने सड़कों पे लाठी डंडे भी खाए, पसीना भी बहाया और थानों में भी पहुंचे। हमने पर अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। ये संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि सत्ता सुख भोगने का माध्यम नहीं है, ये सत्ता सेवा करने का साधन है। और सेवा की इसी श्रृंखला में दिन रात काम करते हुए हम सब लोग अपनी फील्ड हमने नहीं छोड़ी। चाहे वो मेरे पदाधिकारी भाई बहन हैं, चाहे हमारे सांसद जी हैं, विधायक गण हैं, पार्षद हैं, सब जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं को समझते हुए, सुनते हुए लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो परवीन जी ने कहा ना, खजाने का
मुंह खोला हुआ है। मुझे जरा सा भी ये नहीं लगता कि फंड किस ओर जा रहा है। फंड सांसद के माध्यम से खर्च हो, विधायक के माध्यम से खर्च हो या पार्षद के माध्यम से हो, मुझे मालूम है वो फंड पहुंचेगा आपके गली मोहल्ले तक, काम आपके गली मोहल्ले में होगा। इसलिए क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं है, केवल और केवल दिल्ली को विकास देना है। एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, जिस ध्येय के लिए हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार आपकी है और उपलब्धियां भी आपकी है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरी दिल्ली में हर विधानसभा में हमने 100 करोड़ के काम प्रत्येक विधानसभा में कराए हैं। और जब मैं बात करती हूं चांदनी चौक लोकसभा की, यहां की 10 विधानसभाओं की, तो मुझे खुशी है कि वो शुक्र बस्ती हो जहां पे 260 करोड़ के काम हो रहे हैं। शालीमार बाग विधानसभा में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, शालीमार बाग वाले बताएंगे। भाई जब मैं दुनिया को 400 करोड़ दे रही हूं तो अपने यहां नहीं काम कराऊंगी? नहीं, 800 का नहीं कराए। श्रीनगर विधानसभा में भी हमारे क्यों विधायक जी कितने के काम हो रहे हैं? 100 करोड़ के। अपने आप बताएंगे, मैं नहीं। मॉडल टाउन में बताना जी, अशोक जी 107 करोड़ के। ऐसे गलत गलत नहीं बताओ। आदर्श नगर वाले बाहर गए हुए हैं, 120 करोड़ के काम उनके यहां भी हुए हैं। और जहां हमारे विधायक नहीं है वहां पे भी, जैसे अभी परवीन जी ने बताया कि 160 करोड़ की लागत की चांदनी चौक में केवल तारे बदलने का काम 28 रोड पे हमने शुरू किया। पूरी वजीरपुर विधानसभा में 750 करोड़ की वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बना। पूनम चुप बैठी गिरी, मैं नहीं बताऊंगी, सारे मेरे से लड़ेंगे। 750 करोड़ रुपए केवल वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए हैं। और ऐसे ही पूरी दिल्ली में अलग अलग प्रोजेक्ट में। और आपकी लोकसभा में सांसद जी 5000 करोड़ की रोड इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से UER 2 में एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, जो आपके यहां आपकी लोकसभा में हो रहा है काम। ये सारे काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हमारा मन है। अभी कल राष्ट्रपति जी आ रही हैं, सरकार के एक कार्यक्रम में बताना चाहती हूं किस योजना का शुरुआत वो करने आ रही हैं। होली पे 17.5 लाख परिवारों को फ्री सिलेंडर देने का वायदा जो हमने किया था, उसके लिए 122 करोड़ रुपए की DBT करने के लिए राष्ट्रपति जी आ रही हैं। दिल्ली की बहनों को जो हमने पिंक कार्ड देने की बात कही थी, भैया सबको मिलेगा, प्रीति जी आपको भी, सबको, सारी बहनों को पिंक कार्ड। अब दिल्ली की परिवहन व्यवस्था का पूरा लाभ दिल्ली की सरकारी बसों में हमारी बहनें बिना कोई टिकट कटवाए अपना कार्ड स्वैप करेंगी और फ्री यात्रा करेंगी। वो भी राष्ट्रपति जी के हाथों से कल हम करवाने वाले हैं। और एक बात बताना चाहती हूं, ये जो पिछली सरकारें थी योजना शुरू कर देती थी पर उसका अता पता कुछ नहीं होता था। एक योजना थी लाडली, जो 2008 में शुरू हुई, शुरू तो हो गई पर कहां चली कहां पहुंची कुछ पता नहीं था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा कि भाई मेरी पूंजी मेरा अधिकार कार्यक्रम की करो शुरुआत, और आपके बैंक खातों में किसी भी व्यक्ति का पैसा हो तो उस तक पहुंचाइए।
और जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला लाडली योजना की 2.25 लाख बच्चियों तक उनकी योजना का लाभ पहुंचा ही नहीं था। और हमने फिर उन बच्चों को खोज खोज के, जो अब पढ़ाई पूरी कर चुकी, शादी होके किसी और दूसरे शहर में भी जा चुकी थी, उन सबको खोजना शुरू किया। पहले 30,000 बच्चियों को हमने 90 करोड़ रुपए डीबीटी किया था अपने कार्यकाल में, और कल 40,000 बच्चियों को और 100 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। सोचो, जो घर बैठी थी, जिसको पता नहीं था, अचानक दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के यहां से उसे फोन जाता है कि भैया तुम्हारे 70,000 रुपए हैं, आके जरा ले जाओ। तो ये सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात दिल्ली की उन बेटियों के लिए थी। पर अब इस योजना को मैंने बंद कर दिया, लाडली को बंद कर दिया। पर क्या शुरू किया वो सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी सांसद जी। हमने शुरू करी है लखपति बिटिया योजना। अब 1 लाख से कम किसी बेटी को नहीं देंगे, 1 लाख से ऊपर देंगे। और दिल्ली की वो सभी बेटियां जिनको पढ़ाई में मदद की जरूरत है, उनके पैदा होते ही दिल्ली सरकार उनके खाते में पैसा डालेगी। फिर वो पहली कक्षा में जाएगी तब पैसा देगी, छठी में जाएगी तब देगी, 10वीं में जाएगी तब देगी, 12वीं में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सरकार डालेगी 60,000 रुपए और बन जाएंगे उसके 1.25 लाख रुपए। हर बेटी लखपति बेटी होगी। दिल्ली की कोई बेटी ग्रेजुएशन से कम नहीं पढ़ेगी। पिछली सरकारें चाहती थी 10वीं के बाद शादी हो, हमने कह दिया है 18 साल से कम उम्र की बेटी की शादी करोगे तो 1 रुपया नहीं देंगे भैया। बेटियों को पढ़ाओ, वो भी ग्रेजुएशन कराओ। हमने दिल्ली में 1.5 लाख प्रॉपर्टीज जो एमसीडी द्वारा सील कर दी गई थी, जिनके ऊपर मीटर लगाना बैन कर दिया था, बिजली नहीं दी जा रही थी, उन सभी प्रॉपर्टीज पे मीटर अलाउड किए। आज 1.5 लाख उन प्रॉपर्टियों पे बिजली के मीटर लग के उन्हें बिजली मिल रही है। साथियों, खुद सुन के आपको खुशी होगी, बहुत जल्द दिल्ली का मास्टर प्लान आप लोगों के बीच में आने वाला है। दिल्ली के सर्कल रेट रिवाइज होने वाले हैं। अब दिल्ली में वो सारी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं, उन सभी को समाधान मिलने वाला है। रोड, ड्रेन, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, ये सारे काम तो रोजाना नए नए प्लान हो रहे हैं। पर दिल्ली में यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ खत्म करना, प्रदूषण को खत्म करना, दिन रात उन समस्याओं के समाधान के लिए काम चल रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, अभी परसों केजरीवाल जी ने बड़े दहाड़े मार मार के कहा कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी, मेरे पर तो गलत इल्जाम लगा था जी। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल से, अगर तुम इतने ही ईमानदार थे, अगर तुम्हारी शराब नीति इतनी ही पाक सफा थी, तो जांच शुरू होते ही योजना को वापस क्यों ले लिया? पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया? क्या आपकी योजना में एक के साथ एक फ्री बोतल देने की योजना थी कि नहीं थी? क्या दिल्ली के लिए ये सही था? आप तो दिल्ली को बर्बाद करना चाहते थे। क्या आपने जो शराब माफिया थे उनके साथ गठबंधन करके उनके रेट नहीं बढ़ाए? 5% की जगह आपने रिटेल में मुनाफा देने के लिए 12% कर दिया था। वो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा किसको देना चाहते थे?
आपकी मनी ट्रेल पकड़ी गई, वो पैसा कहां गया, इसका जवाब कौन देगा? और जो कुछ भी आपने किया, ये कोई एक मामला नहीं था। अभी तो आपका क्लासरूम घोटाला, शीश महल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, दवाई घोटाला, घोटालाओं की श्रृंखला है। किस किस को कहोगे, कहां कहां सेटिंग करोगे? आपने जो किया वो दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता ने तो पहले ही अपना फैसला दे दिया था, पहले ही आपको दिल्ली से निकाल बाहर किया था। और आपकी ये नौटंकी दिल्ली देख रही है। आप जैसा दिल्ली का गुनहगार कोई नहीं है। जिस दिल्ली ने आपको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, और आपने दिल्ली को क्या दिया? सिर्फ धोखा। और ये धोखेधड़ी की हांडी फिर से दिल्ली में चढ़ने वाली नहीं है। ये जनता ने उन्हें बता दिया है। अब दिल्ली में जो कमल फूल सरकार है, अगले 27 सालों तक इसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि ये भारत माता की जय करने वाली सरकार है, ईमानदारी वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है। तुम्हारी तरह नहीं जो अपने शीश महल में बैठ के शासन करता था। देखिए कितनी मजेदार बात थी सांसद जी, आपने देखा, आप तो पूरे देश का प्रवास करते हैं। देश में किसी भी राज्य का ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जिसके पास एक भी विभाग ना हो, एक भी मंत्रालय ना हो? पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। पर ये केजरीवाल जी इतने शातिर थे, इन्होंने शुरू से ही प्लान बना रखा था, इसलिए एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा, कहीं किसी कागज पे मेरे दस्तखत ना आ जाएं। इतना शातिर आदमी जो पहले दिन सोच ले कि मैं तो एक विभाग पे ही नहीं रखूंगा। आज आपकी मुख्यमंत्री के पास 10-10 विभाग है, 10-10 काम है, जो रोजाना सैकड़ों फाइलों पे साइन करती हूं, और पूरी की पूरी फाइल कंप्यूटराइज कर दी, ई सिस्टम कर दिया, चाहे कोई भी खोल के देख सकता है। क्योंकि हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। हमने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, सेवा का भाव रख के काम कर रहे हैं, इसलिए पूरे ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। तुम कर रहे हैं इसलिए पूरे ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। इसलिए जितना मर्जी कह लीजिए, दिल्ली की जनता ने आपकी असलियत समझ ली है, और वर्षों बाद दिल्ली को जो विकास मिला है, अब तो ये गाड़ी पटरी चढ़ चुकी है, अब थमने वाली नहीं है। ढेर सारी बधाई आप सबको, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आप तक पहुंचाई है मैंने, जिसमें 365 दिन की आपकी अपनी सरकार की उपलब्धियां लिखी है। इसे जन जन तक पहुंचाइए। और एक और बात कहूंगी भैया, सारे रिपोर्टर बन जाओ। पूरी दिल्ली में जहां जहां आपको सरकार के अच्छे काम दिख रहे हैं, उसकी वीडियो बनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। यही हमारा इस समय लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को जनता की योजनाओं का लाभ मिले। जय हिंद, जय भारती, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।